एक खूबसूरत रेस्टोरेंट जो शहजादी एल्सा का है, उसे अपने रेस्टोरेंट से बहुत प्यार था। ये जगह हर समय नए शादीशुदा जोड़ों से भरी रहती थी। दीवारों पर हल्की रोशनी, धीमा संगीत और हवा में सुकून घुला रहता था, जैसे वक्त यहाँ आकर धीरे धीरे चलने लगता हो। ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था, ये एक जादुई रेस्टोरेंट था, जहाँ खाने सिर्फ स्वाद नहीं रखते थे, बल्कि एहसास रखते थे। शहजादी एल्सा खुद किचन में खड़ी होकर खाना बनाती थी। उसके हाथों में एक अजीब सा जादू था। जब वो खाना बनाती तो उसकी खुशबू सीधे दिल तक पहुंच जाती, और जो भी उसे खाता वो पल कभी नहीं भूल पाता। एल्सा के साथ उसकी एक दोस्त भी काम करती थी, रिया। रिया बाहर से मुस्कुराती, मददगार और शांत थी, लेकिन उसके दिल में कुछ बातें छुपी थीं, जो धीरे धीरे जहर बनती जा रही थीं। एक दिन रेस्टोरेंट में बड़ा मुकाबला हुआ। ऐलान हुआ कि जो सबसे स्वादिष्ट खाना बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। किचन में सन्नाटा छा गया। चूल्हे जल रहे थे, बर्तन धीमी आवाज में बोल रहे थे, और एल्सा पूरे मन से अपना खाना बना रही थी। जब नतीजा आया तो सब रुक गए। जीतने वाली शहजादी एल्सा। तालियां गूंज उठीं। एल्सा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, और रिया पीछे खड़ी मुस्कुराते हुए भी जल रही थी। ये रेस्टोरेंट खास था। यहाँ सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े आते थे। एल्सा खुद उनका स्वागत करती, प्यार से बात करती और अपने हाथों से खाना परोसती। संगीत चलता रहता, माहौल शांत रहता, और जोड़े सुकून से वक्त बिताते। उन्हीं दिनों एक शहजादा रोज इस रेस्टोरेंट में आने लगा। उसका नाम था शहजादा अलियान। अलियान हर दिन एल्सा के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता, और एल्सा कभी उसे आने से मना नहीं करती। वो रोज कोई ना कोई तोहफा देता, और एल्सा मुस्कुराकर उसे अपना लेती। खाना खाने के बाद एल्सा और अलियान रेस्टोरेंट की एक मेज पर बैठकर बातें करते। ऐसा लगता जैसे वक्त ठहर गया हो। ये सब देखकर रिया के दिल में जलन बढ़ने लगी। मुस्कान के पीछे नफरत छुप गई। एक दिन रिया ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने चुपके से अलियान की ड्रिंक में नशीली गोलियां मिला दीं, और वही ड्रिंक जाकर उसे दे दी। जैसे ही अलियान ने ड्रिंक पी, उसका होश बिगड़ने लगा। वो एल्सा का हाथ पकड़कर सबके सामने घूमने लगा। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन एल्सा का दिल घबरा गया। एल्सा तुरंत अलियान को उसके घर ले गई, उसे बिस्तर पर लिटाया और खामोशी से वापस रेस्टोरेंट आ गई। रिया ये सब देख रही थी, और उसकी जलन और बढ़ गई। अगले दिन जब एल्सा लोगों को खाना परोस रही थी, रिया ने चुपके से अलियान के खाने में पेट खराब करने की दवा मिला दी। खाना खाते ही अलियान की तबीयत बिगड़ गई। एल्सा घबरा गई। उसने अपने हाथों से अलियान को पानी पिलाया, फिर एक खास जादुई ड्रिंक बनाकर लाई। जैसे ही अलियान ने वो ड्रिंक पी, उसका पेट ठीक हो गया। एल्सा के हाथों का जादू फिर काम कर गया। कुछ दिनों बाद एक शांत सी शाम थी। रेस्टोरेंट रोशनी से सजा हुआ था, संगीत बहुत हल्का था। अचानक अलियान एल्सा के सामने आया। वो घुटनों पर बैठा और एक अंगूठी निकाली और बोला, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? एल्सा की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पूरा रेस्टोरेंट तालियों से गूंज उठा। लोग खुशी से खड़े हो गए। एल्सा और अलियान एक दूसरे के गले लग गए। अगले दिन पूरा महल सजा हुआ था। शादी की रस्में चल रही थीं। मेहमान आ रहे थे, खाना खा रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे और नाच गाना हो रहा था। वहाँ रिया भी थी। अचानक वो आगे आई। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने सबके सामने सच बता दिया कि उसने जलन में गलत काम किए थे। सन्नाटा छा गया। एल्सा ने कुछ पल रिया को देखा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, दोस्ती गलती से बड़ी होती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। शादी के बाद शहजादा अलियान भी एल्सा के साथ रेस्टोरेंट में काम करने लगा। दोनों ने मिलकर और भी मुकाबले जीते, और वही रेस्टोरेंट फिर से प्यार से भर गया, और वे दोनों खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। सीख: प्यार जलन को हरा देता है, और माफ़ी दिलों को जोड़ देती है।